हेलो फ्रेंड्स कुंतण को आपण मानक स्वागत। ए भिडियो आम आलोचना करबा +3 सेकेंड सेमेस्टर आपण मानकर हिस्ट्री ऑनर्स कोर पेपर 3 अथवा इंडियन हिस्ट्री 2 रे रहितबा प्रथम चंद्रगुप्त, समुद्रगुप्त एवं द्वितीय चंद्रगुप्त विषय आम सरल हाथलिखा नोट्स आलोचना करबा। तेणु भिडियो कौन जाए स्किप न करी आरंभ शेष पर्यंत देखंतु। तो डे नक चलतु आज भिडियो स्टार्ट करबा। तो प्रथम आम आलोचना करबा प्रथम चंद्रगुप्त विषय। तो प्रथम चंद्रगुप्त शासन काल होछि 320 ख्रीष्टाब्द रु 335 ख्रीष्टाब्द पर्यंत। तो घटोत्कच पुत्र थिले प्रथम चंद्रगुप्त, जे कि 320 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। से सिंहासन आरोहण करिबा परे से एक नूतन अब्दर प्रचलन करथिले, जाकि गुप्ताब्द रूपे परिचित। बिंबिसार परी प्रथम चंद्रगुप्त नेपाल लिच्छाई मानक सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन करी निजर राजनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करिपारिथिले। तो महाराजा राज प्रथम चंद्रगुप्त 319 किंबा 320 ख्रीष्टाब्द से सिंहासन आरोहण करथिले। कुषाण शासनर पतन परे आम भारत में अनेक गुड़े स्वाधीन राज्य गुड़िक मुंड टेकिथिला। सेमाने निज निजर क्षमता पाई परस्पर मध्य कलहरत रही। तो क्षमता पायापाई उभय मध्य कलहरत रही। एहीपरि अवस्थार सुजोग नहीं प्रथम चंद्रगुप्त गुप्त वंशर सीमारेखा वृद्धि पाई चेष्टा करथिले। तो जेहेतु से माने निज निज मध्य कलह करुछन्ते, एही अवस्थार सुजोग नहीं प्रथम चंद्रगुप्त तांकर गुप्त वंशर सीमारेखा को वृद्धि करने पाई चेष्टा करथिले। से अनेक अंचल जय करी निजको महाराज राज उपाधि मध्य भूषित कले। यह द्वारा से जे निज पिता और पितामह ठारू शक्तिशाली थिले एथिरे संदेह नहीं। तो एथिरो आमे जानले कि प्रथम चंद्रगुप्त तांकर पिता एवं पितामह किंबा तांकर जेजेबापा ठारू अधिक शक्तिशाली थिले यह आमको संदेह नहीं। तापरे आमे जानिबा यह सहित से द्वितीय मगध साम्राज्यर भित्तिभूमि स्थापन करथिले। प्रथम चंद्रगुप्त लिच्छाबी राजकन्या कुमारदेवी को विवाह करथिले। से एही विवाह को स्मरणीय करबा पाई एक स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करथिले, जे मुद्रार गोटे पार्श्व प्रथम चंद्रगुप्त और कुमारदेवी मूर्ति सह नाम लेखा होइतिला एवं अपर पार्श्व देवी लक्ष्मी मूर्ति सह लिच्छबाह शब्द खोदित होइअछि। एही मुद्रा सूचित करे कि प्रथम चंद्रगुप्त समृद्धि लिच्छाई मानक सहित वैवाहिक संपर्क हेतु हो पारिथिला। तो जेतेबेले प्रथम चंद्रगुप्त विवाह कले तांकर विवाह को से स्मरणीय रखिया पाई, जेहेतु से थरे मात्र विवाह करें तेणु तांकर विवाह को से स्मरणीय रखापी एक स्वर्ण मुद्रा प्रचलन करथिले। जो मुद्रार गोटे पार्श्व थिला प्रथम चंद्रगुप्त एवं तांकर पत्नी कुमारदेवी मूर्ति सह तांकर नाम लेखा होइतिला एवं अपर पार्श्व रही देवी लक्ष्मी मूर्ति सह लिच्छबाह शब्द खोदित होइअछि। तो गोटे पार्श्व थिला प्रथम चंद्रगुप्त एवं कुमारदेवी मूर्ति सह नाम लेखा होइतिला एवं अपर पार्श्व रही लक्ष्मी मूर्ति सह लिच्छबाह शब्द खोदित होइअछि। एही मुद्रा आमको सूचित करथाय कि लिच्छाई मानक सहित वैवाहिक संपर्क हेतु प्रथम चंद्रगुप्त स्थिति सुदृढ़ हो पारिथिला। प्रथम चंद्रगुप्त 335 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले। तांको परे तांकर पुत्र समुद्रगुप्त तांकर उत्तराधिकारी भाव में शासन करथिले। तो प्रथम चंद्रगुप्त 335 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले। 320 रु 335 ख्रीष्टाब्द पर्यंत से शासन करथिले। तांको परे तांकर पुत्र समुद्रगुप्त तांकर उत्तराधिकारी रूपे शासन करथिले। लिच्छाबी मानक सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन प्रथम चंद्रगुप्त राजत्वर एक गुरुत्वपूर्ण घटना अटे। सही समय रे लिच्छाई माने उत्तर बिहार अंचल रे शक्तिशाली होइथिले। राजनीतिक कारणरू प्रथम चंद्रगुप्त लिच्छाई मानक सहित वैवाहिक संपर्क स्थापन करथिले बोली जणा जाय। प्रथम चंद्रगुप्त लिच्छाबी राजकन्या कुमारदेवी को विवाह करथिले। या फल तांकर गौरव मध्य वृद्धि पाइथिला। केतेक ऐतिहासिक माने मध्य मत दियंती कि प्रथम चंद्रगुप्त यौतुक आकार रे लिच्छाबी राज्य को मध्य पाइथिले। तो केतेक ऐतिहासिक माने यह मध्य कहिथांते कि जेहेतु से लिच्छाबी राजकन्या कुमारदेवी को विवाह करथिले तेणु से यौतुक रूप से लिच्छाबी राज्य को पाइथिले बोली मध्य केतेक ऐतिहासिक माने मत दियंती। तापर आमे जानिबा प्रथम चंद्रगुप्त साम्राज्यर सीमा संकेत बा अयोध्या, प्रयाग बा अलाहाबाद एवं मगध बा दक्षिण बिहार को नहीं रही। तेणु प्रयाग ठारू पटालीपुत्र पर्यंत तांकर साम्राज्य विस्तृत हो रही। केतेक ऐतिहासिक पुराण रे एही तथ्य को मध्य विश्वास करते नहीं।
तो शेष आम जाना प्रथम चंद्रगुप्त 335 ख्रीष्टाब्द प्राणत्याग करथिले। मृत्यु पूर्व से निज राणी कुमारदेवी पुत्र समुद्रगुप्त को निजर उत्तराधिकारी बोली घोषणा करथिले। तेणु तांका परे समुद्रगुप्त 335 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण कले। तो प्रथम चंद्रगुप्त 335 ख्रीष्टाब्द मृत्युवरण कले बा प्राणत्याग करथिले। मृत्यु पूर्व से तांकर मृत्यु नहबा पूर्व से तांकर उत्तराधिकारी भाव में कुमारदेवी पुत्र अथवा समुद्रगुप्त को निजर उत्तराधिकारी बोली से घोषणा करथिले एवं से 335 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। तो एबे आमे जानिबा समुद्रगुप्त विषय रे। तो प्रथम चंद्रगुप्त विषय जदि आपण मानकर आउ किसी डाउट अटे कमेंट सेक्शन रे आपण माने पचारि परिबे। तो एबे आमे आलोचना करिबा समुद्रगुप्त विषय रे। समुद्रगुप्त शासनकाल हूँ 335 ख्रीष्टाब्द 375 ख्रीष्टाब्द। प्रथम चंद्रगुप्त मृत्यु पर पुत्र समुद्रगुप्त 335 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। से जड़े यशस्वी योद्धा रूपे भारत इतिहास परिचित। 335 ख्रीष्टाब्द 375 ख्रीष्टाब्द जाए से शासन करथिले। समुद्रगुप्त कृतित्व आलाहाबाद प्रशस्ति जना जाए, जहाँकि दरबार में कवि हरिशरण लिखिथिले। तो जितेबाला प्रथम चंद्रगुप्त मृत्यु है समुद्रगुप्त 335 ख्रीष्टाब्द सिंहासन आरोहण करथिले। समुद्रगुप्त जड़े यशस्वी योद्धा रूप में भारत इतिहास रे बेस परिचित अटंती। से 335 ख्रीष्टाब्द 375 ख्रीष्टाब्द पर्यंत शासन करथिले। समुद्रगुप्त कृतित्व आलाहाबाद प्रशस्ति आम जाना पाऊ, जहाँकि दरबार रही कवि हरिशरण लिखिथिले। तो आलाहाबाद प्रशस्ति कवि हरिशरण लिखिथिले। तापर एबे आमे जानिबा समुद्रगुप्त कृतित्व बा राज्यजय समुद्रगुप्त कौन कौन कृतित्व रही। तो समुद्रगुप्त कृतित्व जानिबा पूर्व आमे आउ टिके समुद्रगुप्त विषय जानिबा, कारण एगुड़िक जानिबा दरकार। तो प्रथम चंद्रगुप्त पुत्र समुद्रगुप्त जड़े असाधारण दिग्विजयी वीर रूपे प्राचीन भारत इतिहास रे बेस परिचित अटंती। तांको युद्ध और राज्यजय पाई इंग्रेज ऐतिहासिक विन्समेंट स्मिथ तांको भारतीय नेपोलियन आख्या देइथिले। तो आपण माने मन रखिबे, कारण एगुड़िक एक विशिष्ट प्रश्न आसी पारिबो। तो प्रश्न आसब कि भारतीय नेपोलियन भाव में किए परिचित। तो आप उत्तर लिखिए समुद्रगुप्त। आ प्रश्न आसपे समुद्रगुप्त को किए भारतीय नेपोलियन आख्या देथिले। तो आप उत्तर लिखिए विन्सेंट स्मिथ। यह आपण माने लिखिए। तो समुद्रगुप्त विजय कहानी आलाहाबाद ठारे थिबा एक अशोक स्तंभर गात्र रे खोदित थिबार देखा जाए। यह प्रशस्ति समुद्रगुप्त सभापति हरिशरण द्वारा रचित होइथिला। तो यह प्रशस्ति गुड़िक सभापति किंबा दरबार रही कवि हरिशरण द्वारा रचित होइथिला। समुद्रगुप्त निज पिता द्वारा राज्य शासन पाई मनोनीत होइथिले। एथिरु जणा जाय जे समुद्रगुप्त पितांकर ज्येष्ठ पुत्र नथिले एवं निजर प्रतिभा बल से राज्य शासन पाई मनोनीत होइथिले। तो समुद्रगुप्त तांकर पिता प्रथम चंद्रगुप्तंकर ज्येष्ठ पुत्र नथिले किंबा तांकर बड़ पुओ नथिले, किंतु समुद्रगुप्तंकर प्रतिभा बल रे प्रभावित होई तांकर पिता प्रथम चंद्रगुप्त तांको राज्य शासन पाई मनोनीत करथिले। प्रथम चंद्रगुप्त एक मुक्त दरबार रे समुद्रगुप्त को राजा रूपे घोषणा कला बेले समस्त सभासद उत्साहित होई आनंदरे ताको स्वागत मध्य करिथिले। तो प्रथम चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त को आशीर्वाद करी कहिथिले प्रोटेक्ट दिस अर्थ, अथवा यार ओडिया अर्थ होचे तुम्बे एई धरित्रीर सुरक्षा कर, यह कहिथिले। तो जेतेबेले प्रथम चंद्रगुप्त तांकर पुत्र समुद्रगुप्त को राजा रूपे घोषणा कले, से सभारे समुद्रगुप्त को आशीर्वाद करी से कहिथिले प्रोटेक्ट ए दिस अर्थ, किंबा यार ओडिया अर्थ होचे तुमे एई धरित्रीर सुरक्षा कर बोली से कहिथिले समुद्रगुप्त को। तो समुद्रगुप्त 335 ख्रीष्टाब्द 375 ख्रीष्टाब्द पर्यंत दीर्घ 40 वर्ष काल राज्य शासन करथिले। से अनेक राज्य जय करी एक विशाल साम्राज्य प्रतिष्ठा मध्य करथिले। रानी कुमारदेवी पुत्र रूपे से गर्व अनुभव करी निजको लिच्छावी दहित्र बा लिच्छावी मानकर कन्या पुत्र रूपे मध्य वर्णना करिसंती। तो समुद्रगुप्त कुमारदेवी पुत्र रूपे से अत्यंत गर्व अनुभव करी निजको से कहिसंती कि लिच्छावी दहित्र बा लिच्छावी मानकर कन्या पुत्र बोली से निजको वर्णना करिसंती।
तो यह आपणकर समुद्रगुप्त विषय। तापर एबे आम जानिबा समुद्रगुप्त कृतित्व बा राज्यजय। तो प्रथम आम जानिबा प्रथम आर्यवर्त अभियान, तापर दाक्षिणात्य अभियान, तृतीय रोचे द्वितीय आर्यवर्त अभियान, चतुर्थ रोचे आटविक राज्य अभियान, सीमांत राज्यजय, तापर रोचे गणतांत्रिक राष्ट्र एवं उपसंहार। यह 7टी पॉइंट एबे आमे आलोचना करिबा। तो प्रथम रही देखो प्रथम आर्यवर्त अभियान। आलाहाबाद प्रशस्तिर 13 और 14 धाड़ी समुद्रगुप्त प्रथम आर्यवर्त अभियान विषय वर्णना करा जायछि। एही अभियान रे से 3 जन राजा को परास्त करथिले। से माने हेले नागवंशर अच्युत नाग, नागसेन और गणपति नाग। तो जो 3 जन को से परास्त करथिले से 3 जन होछन्ते नागवंशर अच्युत नाग, नागसेन एवं गणपति नाग। अच्युत नाग अहिछत्रर, नागसेन मथुरार एवं गणपति नाग पद्मावतीर राजा थिले। समुद्रगुप्त एही युद्ध रे दिग्विजय नीति अवलंबन करिथिले। तो यह थिला समुद्रगुप्त प्रथम आर्यवर्त अभियान। तापर देखिबा दाक्षिणात्य अभियान। आलाहाबाद प्रशस्तिर 19 एवं 20 धाड़ी समुद्रगुप्त दाक्षिणात्य अभियान विषय लेखा होईछि। एही अभियान रे से 12 जन राजा को परास्त करथिले। एही युद्ध रे से धर्म विजय नीति अवलंबन करथिले। तो तांकर दाक्षिणात्य अभियान रे समुद्रगुप्त धर्म विजय नीति अवलंबन करथिले। जो 12 जन राजा को से परास्त करथिले सेमाने हेले कोशलर राजा महेंद्र एवं महाकांतर राजा व्याघ्रराज एवं कोरालार राजा मंत्रराज, दृष्टपुर राजा महेंद्रगिरी, कोठर राजा स्वामीदत्त, एरांडपुर राजा दामन एवं 7 रोचे कांचीर राजा विष्णुगोप, 8 रोचे अवमुक्तर राजा नीलराज, तापर 9 रोचे भेंगियर राजा हस्तिवर्मन, 10 रोचे पारकर राजा उग्रसेन, 11 रोचे देवराष्ट्र राजा कुबेर एवं 12 रोचे कुशलपुर राजा धनंजय। एमान से परास्त करथिले दाक्षिणात्य अभियान रे। तापर तृतीय रोचे द्वितीय आर्यवर्त अभियान। आलाहाबाद प्रशस्तिर 21 और 22 धाड़ी समुद्रगुप्त द्वितीय आर्यवर्त अभियान विषय वर्णना करा जायछि। से एही अभियान रे 9 जन राजा को परास्त करथिले। सेमाने हेले चंद्रदेव, मातिल, नागदत्त, चंद्रवर्मन, गणपति नाग, नागसेन, अच्युत नाग, नंदिनी एवं बलवर्मन। तो जो 3 जन को से प्रथम आर्यवर्त अभियान रे परास्त करथिले, एठार मध्य से 3 जन को परास्त करथिले। गणपति नाग, नागसेन एवं अच्युत नाग को ए द्वितीय आर्यवर्त अभियान रे मध्य से परास्त करथिले। तो प्रथम आर्यवर्त अभियान रे से 3 जन को, तापर तांकर दाक्षिणात्य अभियान रे 12 जन को एवं द्वितीय आर्यवर्त अभियान रे 9 जन को से परास्त करथिले। तापर चतुर्थ पॉइंट हो देखो आटविक राज्य अभियान। समुद्रगुप्त केतेक अरण्य राज्य को परास्त करिवार प्रमाण एरान अभिलेखर सूचना मिले। उत्तर प्रदेश गाजीपुर ठारू मध्य प्रदेश जबलपुर पर्यंत व्यापी थिबा अंचल को आटविक राज्य बोली कहा जातला। तो आटविक राज्य का कहा जातला उत्तर प्रदेश गाजीपुर ठारू मध्य प्रदेश जबलपुर पर्यंत व्यापी थिबा अंचल को आटविक राज्य बोली कहा जाए। से मोट 18टी आटविक राज्य को परास्त करथिले। एही विजय फल उत्तर भारत और दक्षिण भारत मध्य प्रत्यक्ष जोगाजोग व्यवस्था अति सहजरे प्रतिष्ठा हो पारिथिला। तापर रही देखो पंचम पॉइंट होचे सीमांत राज्य जय। समुद्रगुप्त केतक सीमांत राज्य को जय करथिले। आलाहाबाद प्रशस्तिर 22 धाड़ी समुद्रगुप्त सीमांत राज्य जय विषय लेखा होई अछि, यथा सामणग, दौक, कामरूप, नेपाल एवं कर्तिपुर। तापर षष्ठ पॉइंट होची गणतांत्रिक राष्ट्र। समुद्रगुप्त केतोटी गणतांत्रिक राज्य को जय करिथिबार प्रमाण मध्य मिलथाय, यथा मालव, अर्जुनायन, पौधेय, मद्रक, अभिरा, प्रार्जुन, काक, खरपारिक एगुड़ी को से मध्य जय करथिले। तापरे लास्ट पॉइंट होची देखंतु उपसंहार बा कनक्लूजन। उक्त राज्य गुड़ी को जय करी से जने विख्यात वीर रूपे प्रतिपादन करथिले। तो यह राज्य गुड़ी को जय करी समुद्रगुप्त जने विख्यात वीर रूपे प्रतिपादन करथिले। तांकर एही सामरिक कृतित्व जोगु V.A. स्मिथ समुद्रगुप्त को भारतर नेपोलियन आख्या देथिले। V.A. स्मिथ बा भिनसेंट स्मिथ तांको कहा जाए। समुद्रगुप्त को से
ଭାରତର ନେପୋଲିଅନ୍ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ। ସେ କବିରାଜ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ବିଖ୍ୟାତ ବୀର ରୂପେ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ଏହି ଅଭିଯାନ ପରେ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞର ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଯେକୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ କେବେ ହିଁ ସେ ପରାସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ। ତ ଏହା ହେଉଛି ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଯେତେ ବି ଯୁଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ସେ କୌଣସି ବି ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇନଥିଲେ ବା କୌଣସି ଯୁଦ୍ଧରେ ସେ ହାରିନଥିଲେ। ତ ଏହି ଅଭିଯାନ ପରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ ବୋଲି ଏହାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ତ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିବା ସେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ପ୍ରଥମେ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ଅଭିଯାନରେ 3 ଜଣ ରାଜାଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିଲେ। ସେହି ରାଜାମାନେ ହେଲେ ଅଚ୍ୟୁତ ନାଗ, ନାଗସେନ ଏବଂ ଗଣପତି ନାଗ। ଏହି ରାଜାମାନେ ଯଥାକ୍ରମେ ଅଚ୍ୟୁତ ନାଗ ଥିଲେ ଅହିଛତ୍ରର ରାଜା, ମଥୁରାର ରାଜା ଥିଲେ ନାଗସେନ ଏବଂ ଗଣପତି ନାଗ ଥିଲେ ପଦ୍ମାବତୀର ରାଜା। ତ ଏହି 9 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମ ଆର୍ଯ୍ୟବର୍ତ୍ତ ସମୟରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇଥିବା 3 ଜଣ ଯାକ ନାଗରାଜା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଅଚ୍ୟୁତ ନାଗ, ନାଗସେନ ଏବଂ ଗଣପତି ନାଗ। ତ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଜର ସାର୍ବଭୌମ କ୍ଷମତା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଶ୍ୱମେଧ ଯଜ୍ଞ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଉପଲକ୍ଷରେ ସେ ନୂତନ ମୁଦ୍ରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ନିଜକୁ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ସମ୍ରାଟ ରୂପେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କରିପାରିଥିଲେ। ଏଥିରୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସାମରିକ ଶକ୍ତିର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ। ବୈଦେଶିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ପରାକ୍ରମରେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ। ଶୃଙ୍ଖଳର ରାଜା ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ନିକଟକୁ ଉପଢୌକନ ପଠାଇ ସମ୍ମାନ ଜ୍ଞାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ବିଦେଶୀ ରାଜାମାନେ ସମୁଦ୍ରଙ୍କର ନିକଟକୁ ଉପହାରମାନ ମଧ୍ୟ ପଠାଇଥିଲେ ବୋଲି ଆଲାଉଦ୍ଦ ପ୍ରଶସ୍ତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଅଛି। ତ ଶେଷରେ ଆମେ ଜାଣିବା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଜଣେ ମହିମା ମଣ୍ଡିତ ଦିଗ୍ବିଜୟ ନରପତି ରୂପେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସୈନିକ, ଯୋଦ୍ଧା, ଦିଗ୍ବିଜୟୀ, ସେନାପତି, ସୁଶାସକ ଓ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ଉଦାର ନରପତି। ତ ଏକାଧାରରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଥିଲେ ଜଣେ ସୈନିକ, ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧା, ଜଣେ ଦିଗ୍ବିଜୟୀ ସେନାପତି, ସୁଶାସକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ ଏବଂ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ରାଜା ବା ନରପତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 4th ଶତକରେ ଭାରତ ଭୂଖଣ୍ଡର ଏକତା ଓ ସଂହତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିଗରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଚିର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ମଧ୍ୟ ଅଟେ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପରି ସେ ଭାରତର ସୁବିଶାଳ ଭୂଖଣ୍ଡକୁ ରାଜନୈତିକ ମାନଚିତ୍ରରେ ଏକ ସ୍ୱୟଂସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେଖ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଦିଗ୍ବିଜୟକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରି ଐତିହାସିକ V.A. ସ୍ମିଥ୍ ତାଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ନେପୋଲିଅନର ଆଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ। ଗୁପ୍ତ ଯୁଗକୁ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗରେ ପରିଣତ କରିବାରେ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ଭୂମିକା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅଟେ। 375 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଏହି ମହାନ ସମ୍ରାଟ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବରଣ ହୋଇଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଆମେ କହିଲେ ପ୍ରଥମ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ଏବଂ ସମୁଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଲେ। ତାପରେ ରହିଥାନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତ ଏହା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେଣୁକରି ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ କରି ଆସିଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍କୁ ଅନ୍ କରିଥାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତ ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।